الله الرحمن الرحیم. सबक नंबर 14 तलीम الनिसा. मसअला नंबर 9. वज़ू से फ़ारिग़ होकर एक मरतबा सूरह इन्ना अंज़लनाहु उसके बाद ये दुआ पढ़े. सूरह अंज़लनाहु वायल शि कन इन्ना अंज़लनाहु इंज़ाल बया दा दवा वायल शि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन. ए अल्लाह कर दे मुझको तोबा करने वालों में से, खुदा तोबागारों न में उगरज़े. वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन, और कर दे मुझको गुनाहों से पाक होने वाले लोगों में से. और दे अव खल्को नमी उगरज़े ची गुनाहों न सफ़ाई. वजअलनी मिन इबादिका स्वालिहीन, और कर दे मुझको अपने नेक बंदों में से, खपल नेको बंदगानों की में उगरज़वा. वजअलनी मिनल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और कर दे मुझको उन लोगों में से कि जिनको दोनों जहां में कुछ खौफ नहीं और न वो आखिरत में गमगीन होंगे. और दिया गुनी को बंदगानों ने में उगरज़वा ची पे द्वाड़ो जहानों के खौफ व ख़तर न लरी और ची पे आखिरत की गमगीन न वी. दा दुआ बुए रबई. मसअला नंबर 10. अगर मकरू वक़्त ना हो, क मकरू वक्त नहीं और 10 के कड़ा दा, तो वज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ ले. 2 रकात मुंज़ दी वकी उस नमाज को तहियतुल वज़ू कहती थी. दिल से तहियतुल वज़ू लका जमात तारा से तहियतुल मस्जिद वके 2 रकात कन शहद सनाबत की. हदीस शरीफ में इसका बड़ा अजर सवाब बयान किया गया है. पर हदीस के लीडर अजर बयान शवी दे, जिसका मतलब ये ही मतलब दादा कि जो वज़ू करने के बाद 2 रकात इस खुलूस के साथ पढ़ी ची सड़ाए दे और 10 नंबर 2 रकात पर दुमरे इखलास रू की चले दली से चुना पकी होने कि उनमें कोई वसवसा ना आए, वसवसी न शिरा, तो अल्लाह ताला उसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ़ फरमा देगा, 13 गुनों न माफ़ करी. मसला नंबर 11. अगर एक नमाज के लिए वज़ू किया था इवल मंज़द पर खुदा उदास कड़ होगा ना कि दूसरी नमाज का वाक़ा गया बल अलमंजो अख्तर बनराल लक जमी की 3.5 सालूर अलमंजू न कही अगारमो मंदी की खुरी जिस्तर ये नशी तम कवाले और पहले वज़ू टूटा नहीं अवल उदास मौत ना दा, तो उस वज़ू से नमाज पढ़ना जायज़ है. दुआ मलमुजा वसरा कॉल से अगर नहीं वज़ू कर ले तो बहुत सवाब है. कभी न उदास की या खबर दा. मसअला नंबर 12. अगर एक मरतबा वज़ू किया यूज़ल ख़यादास को और अभी टूटा नहीं, उस परिमात न दा, तो जब तक उस वज़ू से कोई इबादत करे न करे सो पर देगा ससरा इबादत न दे करे, उस वक्त तक दूसरा वज़ू करना मकरू और मना है. द्वया मौदास बयाना कई मकरू दा वेल तो यो अवदास तो कड़े चिशी तो न दूसरा मुंस कड़े न दे इबादत कड़े अख्तर से हो न की अवदास को न द मकसद पजाते खुद. मसला नंबर 13. अगर गुस्ल करते हुए किसी ने वज़ू किया है, गुस्ल कौल अवदासी कड़ो, तो उसी वज़ू से नमाज पढ़ना चाहे बस मासर अलमुंस कवाल है दोबारा बेदसू नमा कवा. उस वज़ू के टूटने से पहले दूसरा वज़ू ना करे. अगर दस्ते न दामाद गुस्ल की दी कड़ो बस माँ डेर दकना दो मौदस बना के. अलबत्ता अगर कम से कम उस वज़ू से 2 रकात ही पढ़ चुकी हो, खाका अगर अगर 10 सर 2 रकात कड़ी मसलन गुस्ल ना बाद, तो फिर दूसरा वज़ू करने में कुछ खर्च नहीं बल्कि सवाब है. बे द्वया मौदस कवल शि परवा न लरी, गुना मुनानिश. मसला नंबर 14. किसी के हाथ पाँव पट गए. कई सारे दखपील सुनी जमी की चौथशी लेकिन सब जमुन चौथशी डेढ़ ज़्यादा और उनमें मूम रोगन या और कोई दवा भर ली. पाबनी मोमबत्ती वसुल वाला रोगन गिड़ी मिड़ी या विजलिन या बल दवाई, और उस दवा के निकालने से तकलीफ़ होगी कि दवाई न लड़के बे तकलीफ़. ऐसी हालत में अगर उसको निकाले बगैर ऊपर पानी बहा लिया तो वज़ू हो गया. तो अपोसन दो अदास पोक अदास की. मसला नंबर 15. वज़ू करते वक्त ईड़ी पर या किसी और जगह पर पानी नहीं पहुंचा का पुंदी बने या बल जता वो न उर्से दे, और वज़ू करने के बाद मालूम हो और सदता पता वो लगी कि फला जगह खुश रह गई है, सजाए खुरना वच पाती शे, तो उस जगह पर पानी बहाए. बस सिर्फ मगाज़ लुंद का फ़कत हाथ पैर लेना काफ़ी नहीं, तशलास बनी न की गिरख्तिया उसरे लुंद का ब्या. मसला नंबर 16. हाथ पाँव वगैरह में कोई फोड़ा है, खपेलस के दाना दा, या और कोई ऐसी बीमारी है कि उस पर पानी डालने से नुकसान होता है, या बला बीमारी दा ची पे चे नुकसान की तो पानी न डाले ऊपर पे भी मचा, बल्कि वज़ू करते वक्त सिर्फ भीगा हुआ हाथ पैरे बस सिर्फ लुंद लस पीतीर की, इसको मसा कहते हैं. जीता मसल शर अगर हाथ पैर न भी नुकसान करे कदालस तिरवाली नम नुकसान हो तो हाथ भी ना फेरे, इतनी जगह छोड़ दी सारा लसमा वरड़ा बस प्रेदा. मसला नंबर 17. अगर ज़ख़म पर पट्टी बंदी हो
जख्म ने पट्टी तड़ली और पट्टी खोलकर जख्म पर मसा करने से नुकसान होता हो। कत पट्टी खुलवावे जख्म तदली मास्क बनी नुकसान वरासी का ना, या पट्टी खोलने बांधने में बड़ी दिक्कत और तकलीफ होती हुई, या पट्टी चुप बार बार तड़ी खुलवावे तड़ी गड़ तकलीफ दिक्कत हुई तो पट्टी के ऊपर मसा कर लेना दुरुस्त पसंद पर मसा कवल। अगर ऐसा ना हो यानी पट्टी खोलने से तकलीफ ना होती हो, का पट्टी खुलवाने की तकलीफ नहीं सोना ही पैदा लिया तो पट्टी पर मसा करना दुरुस्त नहीं, बल्कि पट्टी खोल कर मसा करे, पट्टी ब्या खुलवावे। नंबर 18, औरत की वज़ू और गुस्ल की बची हुई पानी से मर्द को वज़ू और गुस्ल न करना चाहिए। ख़ासा दागे दसन या गुस्ल न ज़्यादा पानी उबो पाते शया सरा सड़ाई म कोي। गोया हनफिया के नज़दीक इससे वज़ू करना वगैरह जायज़ है। इमाम मज़हब के खुद जायज़ दी, मगर इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ नहीं। या पे मज़हब के नहीं जायज़, इमाम अहमद से मज़हब की इसलिए इख्तिलाफ से बचना वाला है, इख्तिलाफ न जान बच कौल ख़दी।